पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। और यहाँ पर देखिएगा तो पुलिस से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है कि बिहार में कैसे कानून व्यवस्था सही तरीके से लागू हो, और ये सारी चीजें करने के लिए यहाँ पर क्राइम पर, अपराध पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की भर्ती भी करना पड़ेगा। तो उसी को लेकर भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। और इस बैठक में देखिएगा तो यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी है, और अभी वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी है, तो यह हो गया। और वर्तमान में भी बिहार के डीजीपी एस के सिंघल जी है, एस के सिंघल जी यहाँ पर मौजूद है, और भी अन्य लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं बैठक में। तो यहाँ पर बैठक किया गया। अब इसी बैठक को प्रभात खबर की ओर से आज के न्यूज़पेपर में छापा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अप्रैल 2022 यह आज ही के डेट का पटना संस्करण का, और यह जो है पेज नंबर 1 में ही छापा गया है, आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इसे पेज नंबर 1 में ही रखा गया है। और यहाँ पर देखिएगा 1 लाख की जनसंख्या पर हो 150 से 60 पुलिस बलों की तैनाती, और सीएम ने यह कहा है। बाकी चीजें यहाँ पर देख लीजिए, कितने पदों पर भर्ती दी जा रही है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार के सीमित क्षेत्रफल और आबादी को ध्यान में रखते हुए इसके बाद है इसके लिए सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों के खाली पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नए पदों को भी सृजित करे, यानी नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए भी कहा गया। और जो पहले से खाली पोस्ट है उस पर तो भर्ती आएगी ही, साथ में नया पोस्ट भी क्रिएट किया जाएगा, और नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा तो भर्ती बहुत अधिक पदों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस की भर्ती अभी लगभग 10,000 पदों पर दी जाती है, तो इसमें 4 से 5,000 तक पदों में वृद्धि होगी। दरोगा की भी लगभग 2,000 पदों पर भर्ती दी जाती है, तो ये भर्ती भी बढ़कर लगभग 3,000 पोस्ट पर हो सकता है। और ट्रेनिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के लिए यहाँ पर यह भी जरूरी है, देखना पड़ता है कि ट्रेनिंग की कैपेसिटी कितना है। तो ट्रेनिंग की कैपेसिटी बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा दोनों पोस्ट के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए भविष्य में अब जो भी भर्ती आएगी आप लोगों को अधिक पदों पर देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी 14 से 15,000 तक, और बिहार दरोगा का भी लगभग 3,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सरकार की ओर से एक फैसला गलत है कि जो यहाँ पर सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो रहे उसको भी यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। तो ये जो भर्ती किया जाएगा सिर्फ 1 साल के लिए, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को राहत है, कुछ खास यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे ही सीएसबीसी या फिर बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से भर्ती होगा, जो भी यहाँ पर रिटायर्ड कर्मी को एक तरह से कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया है, इन सभी को हटा दिया जाएगा। रूल में स्पष्ट लिखा गया है। और 1 महीना पहले जब ये नियम बनाया गया था तो उसमें आप लोगों को बताए भी थे कि यह नियम जो है सरकार की ओर से जो डिसीजन लिया गया ये गलत है, और उसमें आप लोगों को दिखाए भी थे नोटिफिकेशन कैसा क्या यहाँ पर कंडीशन रखा गया है। तो रिटायर्ड कर्मी की जो भर्ती की जाएगी 60 साल में रिटायर होंगे तो 1 साल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती की जाएगी, और जैसे ही नया भर्ती हो जाएगा इन सभी को हटा दिया जाएगा, 1 साल से अधिक पोस्ट के लिए नहीं रखा जाएगा। तो सरकार को अभी जरूरत है, और जरूरत को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए रिटायर्ड कर्मी की पुलिस यहाँ पर एक भर्ती की जा रही है 1 साल के लिए, और जैसे ही यहाँ पर सीएसबीसी या फिर बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से भर्ती होगा उसे हटा दिया जाएगा। और सीएसबीसी और बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से जो भर्ती होगी उस पर कोई भी रोक नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर नई भर्ती भी आ रही है। और रिटायर्ड कर्मी की जो भर्ती होगी उससे खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तभी नहीं पड़ेगा जब 1 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। अगर यही भर्ती 5 साल या 10 साल के लिए रखा जाएगा तब यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिलेगा नई भर्ती पर। तो चलिए यहाँ पर आप पॉजिटिव होकर बिल्कुल तैयारी कीजिए। सीएसबीसी और बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से बहुत ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी, भर्ती को लेकर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित समीक्षा बैठक यहाँ पर किया गया, और यहाँ पर देखिए क्या क्या मेन डिसीजन लिया गया है। तो सीएम के निर्देश, सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों खाली पदों भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नए पदों को भी सृजित करे। तो यानी बहुत सारे नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, और क्रिएट किया जाएगा तो भर्ती भी आएगी। और अपराध को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस बल में बहाली और ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहला जो जरूरी है, अगर अपराध पर नियंत्रण लगाना है तो पुलिस जो भी कर्मी है साफ सुथरे तरीके से भर्ती हो, योग्य लोग अगर सिलेक्ट होकर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्राइम में और राज्य का भी यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा। सीएसबीसी आयोग और बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से, सीएसबीसी आयोग के माध्यम से कांस्टेबल सिपाही की भर्ती की जाती है, और बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दरोगा की भर्ती की जाती है। तो सबसे पहला चरण तो यही है कि भर्ती बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो और योग्य कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो। और बीपीएसएससी आयोग से स्टूडेंट का ही मांग रहता है कि क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए, तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी ध्यान देना चाहिए और आयोग को कहना। और यहाँ पर सबसे पहला जो चरण है सीएसबीसी बीपीएसएससी आयोग, तो यहीं पर भर्ती परीक्षा है। तो दरोगा भर्ती की बात करें तो दरोगा की भी भर्ती आ रही है, अभी 26 अप्रैल को मेंस एग्जाम। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है। तो दरोगा एग्जाम के लिए जो है ग्रेजुएशन है, यानी बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी